क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात किन आत्माओं को महादेव के चरणों में स्थान मिलता है? शिव महापुराण के अनुसार शिवलोक का मार्ग केवल मंदिर जाने से नहीं, बल्कि निष्काम कर्म और पंचाक्षरी मंत्र की गुप्त शक्ति से खुलता है। आखिर नंदी और भृंगी किन आत्माओं को द्वार पर ही रोक देते हैं? चलिए जानते हैं महादेव के धाम की वास्तविक पात्रता। शिवलोक की पात्रता, कर्मों का दिव्य लेखा जोखा। मृत्यु के पश्चात हर आत्मा एक गंतव्य की तलाश करती है। सनातन धर्म में शिवलोक को परम शांति और मोक्ष का शिखर माना गया है। लेकिन क्या केवल माथे पर भस्म मलने या मंदिर जाने से शिवलोक प्राप्त होता है? शिव महापुराण कहता है नहीं। महादेव के धाम का मार्ग कर्मों की उस सूक्ष्म कसौटी से होकर गुजरता है, जहाँ सोने की शुद्धता की तरह आत्मा को परखा जाता है। आज हम जानेंगे उन मानवीय गुणों के बारे में जो एक साधारण मनुष्य को शिवलोक का अधिकारी बनाते हैं। 2. सत्य, शिवलोक की पहली सीढ़ी। महादेव का एक नाम सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का पालन करता है, वो अनजाने में ही शिव की साधना कर रहा होता है। सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होना है। कर्म का लेखा जोखा, जो व्यक्ति लाभ के लिए छल नहीं करता और जिसकी वाणी और विचार में एकता होती है, उसके भीतर का शिव तत्व जागृत होने लगता है। शिवलोक वही जा सकते हैं जिनकी आत्मा पर झूठ का कोई बोझ न हो। 3. जीवों पर दया, पशुपति का प्रेम। शिव पशुपति हैं, यानी समस्त जीव जंतुओं के स्वामी। विस्तार, यदि कोई मनुष्य मंदिर में जल चढ़ाता है लेकिन बाहर किसी भूखे जानवर या असहाय मनुष्य को दुत्कारता है, तो उसकी पूजा अधूरी है। पात्रता, शिवलोक के द्वार उन लोगों के लिए स्वतः खुल जाते हैं जो दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाते हैं। करुणा ही वह धागा है जो भक्त को महादेव से जोड़ता है। निष्पाप जीव की सेवा ही शिव की सबसे बड़ी सेवा है। 4. क्रोध का त्याग, भीतर के हलाहल को पीना। महादेव नीलकंठ हैं, उन्होंने संसार का विष पी लिया था। क्रोध एक ऐसा विष है जो मनुष्य के विवेक को जला देता है। शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है और क्षमा करना सीख जाता है, वह शिवलोक की पात्रता प्राप्त कर लेता है। आध्यात्मिक अर्थ, क्रोध अहंकार की उपज है। क्रोध त्यागने का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करना। जो शांत है वही शिव के करीब है। 5. अहंकार की आहुति, शून्य होने की प्रक्रिया। शिव श्मशान में वास करते हैं। श्मशान क्या है? वह स्थान जहां अहंकार जलकर राख हो जाता है। विस्तार, जब तक मन में मैं अहंकार है, तब तक शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। शिवलोक जाने वाली आत्मा वो है जो खुद को कर्ता नहीं मानती। पात्रता का सूत्र, मैंने यह किया, मैंने वो दान दिया, ये भाव बंधन है। सब महादेव की कृपा है, ये भाव मुक्ति है। अपने पद, प्रतिष्ठा और ज्ञान का अहंकार त्यागना ही शिवलोक की अनिवार्य शर्त है। 6. आचरण की शुद्धता बनाम केवल कर्मकांड। लोग समझते हैं कि गंगा स्नान या विशेष अनुष्ठान ही पर्याप्त हैं, लेकिन पुराण स्पष्ट कहते हैं कि यदि हृदय में द्वेष है तो कैलाश की यात्रा व्यर्थ है। बाहरी शुद्धता, पूजा पाठ शरीर को तैयार करती है, लेकिन आंतरिक शुद्धता, पवित्र आचरण आत्मा को तैयार करती है। शिव केवल जल के प्यासे नहीं, वे शुद्ध भाव के प्यासे हैं। 7. निष्काम भाव, बिना शर्त प्रेम। शिवलोक उन लोगों के लिए आरक्षित है जो महादेव से महादेव को ही मांगते हैं, संसार की वस्तुएं नहीं। जब भक्त अपने कर्मों का फल महादेव के चरणों में अर्पित कर देता है, निष्काम कर्म, तो उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं। तो याद रखिए, शिवलोक कोई भौगोलिक स्थान मात्र नहीं है, बल्कि चेतना की वो अवस्था है जहां केवल प्रेम, सत्य और करुणा का वास है। यदि आप अपने भीतर इन गुणों को विकसित करते हैं, तो महादेव का धाम आपसे दूर नहीं है। सत्य बोलिए, दया रखिए और अहंकार को त्यागिए। यही है शिवलोक जाने का वास्तविक मार्ग। शिव महापुराण के अनुसार जब सृष्टि का उदय हुआ, तब महादेव के मुख से सबसे पहले ये दिव्य मंत्र प्रकट हुआ। क्या एक 5 अक्षरों का मंत्र आपके जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर सकता है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है। हाँ, विद्येश्वर संहिता में महादेव स्वयं कहते हैं कि जो इस मंत्र का जाप करता है, उसे वे साक्षात अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड का सार, ए में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों समाहित हैं। इसके बाद आने वाले 5 अक्षर न, म, शि, वा, य पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवलोक की सीढ़ी, इसे सीढ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मंत्र मनुष्य की चेतना को मूलाधार चक्र से उठाकर सीधा सहस्रार तक ले जाता है, जहां शिव का वास है। संचित पापों का नाश, आध्यात्मिक शुद्धिकरण। हम न जाने कितने जन्मों के कर्मों का बोझ संचित पाप लेकर चल रहे हैं। पापों की अग्नि, जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जप भक्त के प्रारब्ध और संचित पापों को जला देता है। पात्रता, विद्येश्वर संहिता के अनुसार चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, यदि वो निष्ठा के साथ इस मंत्र की शरण में आता है, तो महादेव उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। मंत्र जप की सही विधि, स्थान और समय। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 बजे सर्वश्रेष्ठ है। किसी शांत स्थान पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। रुद्राक्ष का महत्व,
मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि रुद्राक्ष महादेव के आंसुओं से उत्पन्न है। मानसिक बनाम वाचिक जप। होठों से मंत्र जपना वाचिक अच्छा है, लेकिन मन ही मन मंत्र को दोहराना मानसिक जप 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। 5. मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव। मानसिक शांति। आज के तनावपूर्ण युग में ओम नमः शिवाय का कंपन वाइब्रेशन मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय करता है, जिससे गहरी शांति मिलती है। भय से मुक्ति। ये मंत्र अघोर है, यानी यह मृत्यु और अंधकार के भय को समाप्त कर देता है। चेतना का विस्तार। नियमित जप से मनुष्य के भीतर करुणा और विवेक जागृत होता है, जो उसे संसार की माया से ऊपर उठाकर शिवत्व की ओर ले जाता है। पंचाक्षरी से शिवलोक की प्राप्ति। विद्येश्वर संहिता में वर्णन है कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में इस मंत्र का स्मरण करता है, यमदूत उसे छू भी नहीं सकते। शिव के गण उसे ससम्मान दिव्य विमान में बैठाकर शिवलोक ले जाते हैं। वहां वो आत्मा महादेव के सानिध्य में अनंत काल तक आनंद प्राप्त करती है। पंचाक्षरी मंत्र एक चाबी है जो उस द्वार को खोलती है जिसके पीछे परम सत्य और शाश्वत आनंद है। ये मंत्र छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति अनंत है। आज ही से अपनी इस यात्रा को शुरू करें। संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है। हम दान देते हैं ताकि पुण्य मिले, हम पूजा करते हैं ताकि कष्ट दूर हों। लेकिन महादेव जो स्वयं तथास्तु के स्वामी हैं, वे उस भक्त के सबसे करीब होते हैं जो उनसे कुछ नहीं मांगता। निष्काम कर्म वो सेतु है जो मनुष्य को साधारण जीव से शिव बना देता है। महादेव स्वयं एक वैरागी हैं। वे श्मशान में रहते हैं, उनके पास कोई महल नहीं है। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म करो, लेकिन उसके परिणाम से चिपको मत। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और बदले में प्रशंसा या सम्मान चाहते हैं, तो वो कर्म सकाम हो जाता है और आपको संसार से बांध देता है। लेकिन जब आप कर्म करते हैं और उसका फल महादेव पर छोड़ देते हैं, तो वो निष्काम हो जाता है और आपको शिवलोक की ओर ले जाता है। शिव महापुराण के अनुसार एक भक्त को शिवार्पण बुद्धि विकसित करनी चाहिए। प्रमुख बिंदु। इसका अर्थ है, जो भी आप कर रहे हैं वो शिव को समर्पित है। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो सोचें कि आप भीतर बैठे शिव को भोग लगा रहे हैं। यदि आप अपना काम कर रहे हैं तो उसे महादेव की सेवा समझकर करें। प्रभाव। जब कर्म शिवार्पण हो जाता है तो उस कर्म का कोई पाप या पुण्य आप पर नहीं चढ़ता। आप कर्मों के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं, जो पुण्य की भी इच्छा नहीं करता। परम पात्रता। साधारण भक्त स्वर्ग या सुख की इच्छा रखते हैं, लेकिन उच्च कोटि का शिव भक्त कहता है, हे महादेव, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे बस आपका सानिध्य चाहिए। शिव महापुराण में उल्लेख है कि महादेव उन भक्तों के ऋणी हो जाते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति करते हैं। ऐसे भक्तों को शिवलोक में सायुज्य मुक्ति मिलती है, यानी वे शिव में ही विलीन हो जाते हैं। जब आप पुण्य की इच्छा छोड़ देते हैं तो आपका अहंकार ईगो समाप्त हो जाता है, और जहां अहंकार शून्य है वहीं शिव पूर्ण है। कर्मयोग और महादेव। एक संतुलन। महादेव सृष्टि के संहारक भी हैं और महायोगी भी। वे हमें सिखाते हैं कि संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना कर्मयोग ही वास्तविक तपस्या है। उदाहरण, जिस प्रकार एक कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, उसी प्रकार निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहकर भी शिव के प्रेम में डूबा रहता है। उसे न हार का डर होता है, न जीत का लालच। शिवलोक की प्राप्ति। अंतिम गंतव्य। शिव महापुराण कहता है कि निष्काम भाव से किया गया एक छोटा सा कर्म भी हजारों सालों की तपस्या से बड़ा है। जो भक्त सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान रहता है, वही वास्तव में शिवलोक जाने का अधिकारी है। महादेव ऐसे भक्त को खुद लेने आते हैं, क्योंकि उसने संसार को नहीं बल्कि संसार के स्वामी को चुना है। महादेव को पाने का सबसे छोटा रास्ता है खुद को खाली कर देना। जब आप अपने कर्मों का बोझ और फलों की चिंता छोड़ देते हैं तो महादेव आपका हाथ थाम लेते हैं। याद रखिए, महादेव को आपकी वस्तुओं की जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी निस्वार्थ भावना की जरूरत है। शिवलोक के 4 स्तर। आत्मा की अंतिम यात्रा। 1. मोक्ष का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग समझते हैं कि मृत्यु के बाद केवल स्वर्ग या नर्क होता है, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार महादेव की भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए शिवलोक में 4 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। यह केवल एक स्थान नहीं बल्कि चेतना की गहराई है। आइए जानते हैं आत्मा के सालोक्य से सायुज्य तक के सफर को। 2. सालोक्य मुक्ति। सालोक्य महादेव के धाम में निवास। यह शिवलोक की पहली सीढ़ी है। अर्थ सजोड़ लोक, अर्थात उसी लोक में निवास करना जहां महादेव रहते हैं। पात्रता। जो भक्त जीवन भर पवित्र आचरण रखते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और निष्काम भाव से शिव की सेवा करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद शिवलोक कैलाश में स्थान मिलता है। अनुभव। यहाँ आत्मा को वो दिव्य वातावरण प्राप्त होता है जहाँ चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज है। यहाँ दुख, बुढ़ापा या भय नहीं है। आत्मा महादेव के गणों के साथ सुखपूर्वक निवास करती है। सामीप्य मुक्ति। सामीप्य महादेव की निकटता। ये सालोक्य से ऊपर की अवस्था है। अर्थ। सामीप्य का अर्थ है और निकटता या करीब होना। पात्रता।
ये उन भक्तों को मिलती है जिन्होंने निरंतर महादेव का ध्यान, मेडिटेशन किया है और जिनके मन में हर समय शिव का स्मरण रहा है। अनुभव: इस स्तर पर आत्मा केवल शिवलोक में नहीं रहती, बल्कि वो महादेव के अत्यंत निकट रहती है। जैसे एक राजा के सेवक और पार्षद उसके पास रहते हैं, वैसे ही ये आत्मा महादेव की व्यक्तिगत सेवा और उनके दर्शन का आनंद हर क्षण लेती है। सारूप्य मुक्ति स्वरूप्या, महादेव जैसा रूप, ये भक्ति का एक चमत्कारिक स्तर है। अर्थ: जोड़ रूप अर्थात महादेव जैसा ही रूप धारण कर लेना। पात्रता: जो भक्त शिव में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रहती, जो शिवोहम मैं शिव हूं के भाव में लीन रहते हैं, उन्हें ये मुक्ति मिलती है। अनुभव: शिव महापुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं दिव्य शरीर धारण करती हैं जो दिखने में महादेव जैसा ही तेजस्वी होता है। उनके पास भी वे ही शक्तियां और गुण आ जाते हैं जो शिव के गणों और पार्षदों के पास होते हैं। सायुज्य मुक्ति सायुज्या, महादेव में विलीन हो जाना, यह मोक्ष की सर्वोच्च और अंतिम अवस्था है। अर्थ: सायुज्य का अर्थ है पूर्ण विलय, जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र ही बन जाती है। पात्रता: ये परम ज्ञानियों और उन महान भक्तों को मिलती है जिनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। अनुभव: यहाँ आत्मा महादेव के ज्योतिर्मय स्वरूप में समा जाती है। न कोई अलग अस्तित्व बचता है, न ही पुनर्जन्म का कोई बंधन। यह परम मोक्ष है जहाँ आत्मा स्वयं शिव बन जाती है। 6. विस्तार: मोक्ष क्या है? दर्शकों को ये समझाना आवश्यक है कि ये 4 स्तर वास्तव में प्रेम की गहराई हैं। सालोक्य एक शिष्य की तरह है जो गुरु के आश्रम में रहता है। सामीप्य उस मित्र की तरह है जो गुरु के कक्ष में रहता है। सारूप्य उस पुत्र की तरह है जो पिता की छवि बन जाता है। सायुज्य उस ज्योति की तरह है जो सूर्य में मिल जाती है। शिवलोक जाने का अर्थ केवल मृत्यु के बाद कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि जीते जी अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर लेना है कि वो शिव के प्रकाश को सह सके। चाहे आप सालोक्य में हो या सायुज्य में, महादेव की शरण ही जीव का अंतिम विश्राम है। यद्यपि महादेव कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन शिव महापुराण में कुछ ऐसे विशेष क्षणों और स्थानों का वर्णन है जहां शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। कुछ ऐसी तिथियां और कुछ ऐसे तीर्थ जो साधारण मनुष्य के लिए भी शिवलोक का मार्ग सुलभ कर देते हैं। 2. महाशिवरात्रि का व्रत, महानिद्रा से जागरण तक। शिव महापुराण के अनुसार वर्ष की सभी तिथियों में महाशिवरात्रि सर्वश्रेष्ठ है। ये वो रात्रि है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। जो व्यक्ति इस दिन निराहार रहकर रात्रि के चारों प्रहर में शिव की पूजा करता है, उसे हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। शिवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर शिव में स्थित करना है। जो इस रात्रि को जागकर व्यतीत करता है, उसके लिए शिवलोक के द्वार खुल जाते हैं। 3. ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। पृथ्वी पर शिव के प्रकाश स्तंभ। भारत भूमि पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा के केंद्र, एनर्जी पोर्टल्स हैं। शिव महापुराण की कोटिरुद्र संहिता के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इन ज्योतिर्लिंगों के नाम का भी स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। ये वे स्थान हैं जहां महादेव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इन स्थानों की मिट्टी और जल में भी शिवलोक के स्पंदन, वाइब्रेशंस मौजूद हैं। 4. काशी, वाराणसी का महत्व। काशी को महाश्मशान और आनंद वन कहा गया है। यह स्थान पृथ्वी पर होते हुए भी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है। प्रमुख बिंदु: मान्यता है कि प्रलय काल में भी काशी नष्ट नहीं होती। यहाँ मृत्यु होना सीधे मोक्ष या शिवलोक की गारंटी माना जाता है। कारण: काशी की महिमा इसलिए है क्योंकि यहाँ मृत्यु और शिव का मिलन होता है। 5. तारक मंत्र का रहस्य, महादेव का अंतिम उपहार। ये इस वीडियो का सबसे गहरा हिस्सा है। तारक मंत्र का अर्थ है वो मंत्र जो ताड़ दे, यानी संसार सागर से पार करा दे। शिव महापुराण और रामचरितमानस के अनुसार जब काशी में किसी जीव की मृत्यु होती है तो स्वयं महादेव उसके दाहिने कान में एक मंत्र फूंकते हैं। यह राम नाम या ए का वो सूक्ष्म स्वरूप है जिसे सुनते ही जीव के जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा शून्य हो जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से आत्मा को यमलोक नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो सीधे शिवलोक को प्रस्थान करती है। स्वयं काल भैरव उस जीव के पापों का न्याय वहीं कर देते हैं ताकि उसे मोक्ष मिल सके। 6. मृत्यु के समय की चेतना, शिवलोक की अंतिम तैयारी। शिव महापुराण सिखाता है कि जीवन भर की साधना का फल मृत्यु के क्षण में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति मरते समय अनजाने में भी शिव का नाम लेता है या पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करता है तो शिव के गण उसे लेने आते हैं। इसीलिए अभ्यास योग महत्वपूर्ण है ताकि अंतिम समय में मुख पर केवल महादेव का नाम हो। महादेव केवल कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि प्रेम और सही समय स्थान के संयोग से भी प्राप्त होते हैं। चाहे वो काशी की गलियां हो, महाशिवरात्रि की रात हो, या आपके भीतर गूंजता पंचाक्षरी मंत्र, शिवलोक कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा में है। यदि आप महादेव के चरणों में समर्पित हैं तो पूरा ब्रह्मांड ही आपके लिए शिवलोक बन जाता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बोलिए हर हर महादेव।